नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस शून्य को हम कुछ नहीं समझते वही संपूर्ण ब्रह्मांड की नींव है। यह कोई साधारण संख्या नहीं बल्कि एक रहस्यमय शक्ति है जो तंत्र विज्ञान और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से जुड़ी हुई है। आज हम जानेंगे शून्य का गूढ़ रहस्य, तांत्रिक दृष्टिकोण से इसकी महाशक्ति और कैसे यह हमारे जीवन में गहरे प्रभाव डाल सकता है। अगर आप भी इस गूढ़ रहस्य को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि शून्य का वास्तविक अर्थ क्या है। गणित में इसे कुछ नहीं माना जाता है, लेकिन क्या यह सच में सिर्फ शून्य ही है या इसके पीछे कोई अद्भुत रहस्य छिपा है। कल्पना कीजिए, अगर शून्य नहीं होता तो संख्याओं की गणना कैसी होती। क्या हमारा ब्रह्मांड वैसा ही होता जैसा आज है। नहीं, शून्य केवल गणना का एक साधन नहीं है बल्कि यह अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शून्य की उत्पत्ति और रहस्य क्या है। शून्य सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक अवधारणा है, एक स्थिति है जो सब कुछ समेटे हुए है। हाँ, शून्य का अर्थ है कुछ भी नहीं और सब कुछ, यानी यह शून्यता भी है और अनंतता भी। यह वही स्थिति है जिसे अध्यात्म में निर्वाण कहा जाता है, जहां कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ मौजूद है। रहस्य को शून्य स्वरूप माना गया है। वे नाश भी हैं और सृजन भी। योग और ध्यान में जब साधक अपनी चेतना को शून्य में ले जाते हैं तो वे अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करते हैं। अब शून्य का वैज्ञानिक रहस्य समझते हैं। यह गणित में शून्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यह सभी संख्याओं की जड़ है। ब्रह्मांड में शून्य किस प्रकार काम करता है। हमारा ब्रह्मांड भी शून्य से शुरू हुआ और शून्यता में ही समा जाएगा। ब्लैक होल क्या होता है। जब एक तारा अपने भार के नीचे ढह जाता है तो वह शून्यता में चला जाता है, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिक कहते हैं कि शून्य बिंदु ऊर्जा ही हर चीज का आधार है। शून्य तंत्र साधना से कैसे जुड़ा हुआ है जानते हैं। तंत्र में शून्य को परम शक्ति माना गया है। जब कोई साधक अपनी साधना में शून्य अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे परम सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कई महान तांत्रिकों ने कहा है कि जो शून्य को जान लेता है वह सृष्टि का स्वामी बन जाता है। क्या शून्य का उपयोग तंत्र में किया जाता है? जी हाँ, तंत्र में शून्य का बहुत बड़ा योगदान है। शून्य मंत्र साधना क्या होती है। जब मंत्र जप किया जाता है तो साधक अपनी चेतना को शून्य स्थिति में ले जाता है, जिससे वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। महाशून्य क्रिया किसे कहते हैं? यह एक अत्यंत गुप्त तांत्रिक विधि है जिसमें साधक अपने मन को पूर्ण शून्य करके ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ता है। हला अग्नि साधना क्या होती है। इस साधना में साधक को शून्य में जाने का प्रयास करना पड़ता है, जिससे वह समय और स्थान से परे चला जाता है। जीवन में शून्य का क्या महत्व है। शून्य और आध्यात्मिकता कैसे जुड़े हैं। जब कोई व्यक्ति शून्य बन जाता है तो उसमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं रह जाता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो शून्य अवस्था में पहुंच जाता है वही परम सत्य को जान सकता है। ध्यान में जब मन पूरी तरह शांत और शून्य हो जाता है तभी असली ज्ञान की प्राप्ति होती है। शून्य और मनोविज्ञान आपस में कैसे जुड़े हैं ये भी जान लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में शून्यता को अपना लें तो तनाव और चिंता समाप्त हो सकती है। जो लोग अपने अहंकार और इच्छाओं को शून्य कर लेते हैं वे जीवन में सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं। जब आप किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाए तो अपने मन को शून्य कर लीजिए, आपको अपने उत्तर स्वतः ही मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे शून्य से जुड़ी अद्भुत और चमत्कारी बातें हैं। शून्य का अंक जब किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जैसे 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000। ध्यान और साधना में शून्य अवस्था में जाने से अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। तंत्र और सिद्ध योग में जो साधक शून्य को प्राप्त कर लेता है वह किसी भी चीज को बना या मिटा सकता है। शून्य का तांत्रिक पद्धति में कैसे प्रयोग किया जाता है, किस तरह इसकी गुप्त साधनाएं की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शून्य मंत्र साधना की। इस साधना में किसी शांत स्थान पर बैठकर शून्य शब्द का उच्चारण किया जाता है। आज साधना के दौरान साधक को अपनी चेतना को पूर्ण रूप से खाली करना पड़ता है। यह साधना मन की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है। दूसरे नंबर पर आती है शून्य यंत्र साधना। शून्य को एक विशेष यंत्र में अंकित करके उसकी पूजा की जाती है। द्वादश यंत्र का उपयोग विशेष रूप से धन और शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह विधि बहुत गुप्त होती है और केवल अनुभवी साधकों द्वारा ही की जाती है। अन्य तो अगली बार जब आप शून्य को देखें इसे केवल एक अंक न समझें, यह एक रहस्यपूर्ण ऊर्जा है।
जिसे सही तरीके से समझकर आप अपने जीवन में असीमित संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। अब लास्ट में हम जानेंगे शून्य और भगवान शिव का गूढ़ संबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को शून्य क्यों कहा जाता है? यह केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। शिव आदि और अनंत है। भगवान शिव को आदि प्रारंभ और अनंत अंतहीन कहा जाता है। शून्य भी यही दर्शाता है। यह न तो किसी चीज की शुरुआत है, न ही इसका कोई अंत। गणित में यदि हम किसी भी संख्या में शून्य जोड़ें तो उसका मान नहीं बदलता। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शिव समस्त सृष्टि में स्थित होकर भी उसमें लिप्त नहीं होते। शिव और शून्यता संबंध, नथिंगनेस। शून्य का अर्थ केवल कुछ नहीं है, बल्कि यह पूर्णता का भी प्रतीक है। भगवान शिव भी वही हैं। वे संहार करता है, लेकिन वे ही सृजन की शक्ति का मूल भी है। जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तब हम शून्यता का अनुभव करते हैं, और यही शिवत्व का सर्वोच्च स्वरूप है। 3. शिव का नटराज रूप और ब्रह्मांडीय नृत्य। भगवान शिव का नटराज रूप संहार और सृजन का संतुलन बनाए रखता है, और यह ठीक वैसा ही है जैसे शून्य किसी संख्या को गुणा करके नष्ट कर सकता है, लेकिन जब शून्य में कोई संख्या जोड़ी जाती है तो नए रूप में जन्म लेती है। शून्य शिव अनंत शक्ति। भगवान शिव और शून्य दोनों ही संपूर्ण, शाश्वत और अनंत ऊर्जा के प्रतीक हैं। जब कोई अपने मन को पूर्ण रूप से शून्य की अवस्था में ले आता है, तभी वह शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिव ही शून्य है और शून्य ही शिव। हाँ तो दोस्तों, शून्य केवल एक संख्या नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। यह वो शक्ति है जो न केवल सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश से जुड़ी है, बल्कि हमारे जीवन, मन, आत्मा और तंत्र की गहराइयों को भी नियंत्रित करती है। जो शून्य को समझ लेता है वह खुद को और इस पूरी सृष्टि को समझ सकता है। जो शून्य को प्राप्त कर लेता है वह अपार शक्ति, सिद्धि और ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। शून्य को जानो, शून्य को साधो और अनंत ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाओ। शून्य और शिव के अस्तित्व का अंतिम सत्य शून्य केवल एक अंक नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का मूल है, और यही शिव का स्वरूप भी है। शिव को शून्यता का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि वे न अस्तित्व में पूरी तरह बंधे हैं और न ही अस्तित्व से अलग हैं। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी शून्य था, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी केवल शून्य ही शेष रहेगा। यही शिव है। शून्य हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति खालीपन में होती है। जैसे शिव ध्यानमग्न होकर शून्य में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही जब हम अपने भीतर की शून्यता को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अनंत शांति और अपार शक्ति का अनुभव करते हैं। शून्य और शिव दोनों ही हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति तब आती है जब हम सब कुछ होने के भ्रम से मुक्त होकर कुछ नहीं हो जाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, मैं काफी हद तक आपको इस विषय पर समझा पाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल वैदिक तंत्र को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम एक और गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए शून्य में विलीन हो जाइए। ओम नमः शिवाय।